हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड देखेंगे। टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड देखेंगे और ये हमें जनरल कंपटीशन में भी इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये एकेडमी के CBCS सिस्टम के अंतर्गत UG PG में भी इससे क्वेश्चन रहते हैं ये टॉपिक से, यानी सेमेस्टर 3 के अंतर्गत भी पढ़ने हैं इकोनॉमिक्स में। तो टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को हम डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में टाइप्स और डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी बोलते हैं, यानी इसे डिग्री भी बोल सकते हैं। इसके 5 ये टाइप्स हैं: रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड, रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। E ग्रेटर देन 1, E लेस देन 1, इक्वल टू 1, इक्वल टू 0, इक्वल टू इन्फिनाइट। तो पहले हम जाने कि रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड क्या है। व्हेन ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ गुड्स डिमांड चेंजेस प्रोपोर्शनली ग्रेटर देन चेंज इन प्राइस, यानी प्राइस में जो चेंजेस आएंगे उसके अपेक्षा डिमांड में प्रोपोर्शनली ग्रेटर चेंज होंगे, यानी डेल्टा Q बाई Q ग्रेटर देन डेल्टा P बाई P1, डेल्टा Q बाई Q1 डेल्टा P बाई P1। यही हमारा क्या है, प्रोपोर्शनल चेंज इन डिमांड है और ये प्रोपोर्शनल चेंज इन प्राइस है। अब टेबल में प्राइस ऑफ गुड्स और डिमांड ऑफ गुड्स है, यानी P1 P2 और Q1 Q2। तो पहले हम प्राइस में चेंज को निकाल लेंगे, यानी डेल्टा P और डेल्टा Q। तो डेल्टा P बराबर P2 माइनस P1, यानी 4 माइनस 5 माइनस 1, डेल्टा P का मान -1 हो गया। डेल्टा Q बराबर Q2 माइनस Q1, यानी 15 माइनस 10 यहाँ से हो गया, Q2 माइनस Q1 5 हो गया। अब यहाँ ED इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का ये फार्मूला होता है प्रोपोर्शनेट चेंज इन डिमांड डिवाइड प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस, यानी डेल्टा Q बाई Q1 डेल्टा P बाई P1। ठीक है, तो डेल्टा Q बाई Q1 डिवाइड डेल्टा P बाई P1, तो यानी डेल्टा Q का मान क्या है 5 है और डेल्टा P का मान यानी Q1 का मान जो है हमारा 10 है और डेल्टा P का मान जो है यहाँ -1 है और P1 का मान 5 है। P1 का मान यहाँ से देखें, ये हो गया P1 का मान 5 हो गया। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं यहाँ पे P1 बराबर 5, P2 बराबर 4, Q1 बराबर 10, Q2 बराबर 15। ठीक है, तो यहाँ से मान को पुट करेंगे हम, तो इसका आंसर ये 2.5 आ रहा है। ठीक है, तो -2.5 आएगा। तो माइनस क्या है, माइनस इन्वर्स रिलेशनशिप प्राइस एंड डिमांड को बताता है, यानी जो प्राइस है और डिमांड है दोनों के बीच क्या है, इन्वर्स रिलेशन को बताता है। अब यहाँ हम ग्राफ देखें तो ग्राफ में यहाँ पर जो ये जो ग्राफ है, यानी P1 P2 के बीच जितना गैप है, ठीक है, P1 P2 के बीच जितना गैप है उससे अधिक गैप हमारा क्या है, यहाँ EFG। तो यहाँ EF के अपेक्षा FG के बीच गैप ज़्यादा है, यानी गैप ज़्यादा कहने का मतलब यह है कि EF के बीच जितना प्राइस में चेंजेज आ रहे हैं, क्योंकि इसके पैरेलल है, प्राइस के पैरेलल है Y एक्सिस पे, तो जितना इसमें चेंजेज आ रहे हैं उसके अपेक्षा क्वांटिटी यानी Q1 Q2 पैरेलल है FG के, तो इसके पैरेलल ये क्या है, इसमें ज़्यादा चेंजेज आ रहे हैं, यानी क्वांटिटी में चेंजेज ज़्यादा आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ प्राइस जैसे घट रहा है तो हमारा डिमांड ये बढ़ रहा है। ठीक है, इसलिए प्लस डेल्टा Q है या माइनस डेल्टा P है। ठीक है, तो इसको माइनस डेल्टा P में जितना चेंजेज आता है उसके अपेक्षा यानी ग्रेटर देन प्लस डेल्टा Q, यानी प्लस डेल्टा Q का हम लोग लिख सकते हैं ग्रेटर देन माइनस डेल्टा P, यानी ED ग्रेटर देन 1। इसी को हम बोलेंगे रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड, यानी ये जो हमारा है यह क्या है, रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड है। ठीक है, तो अब यहाँ से एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या बनेंगे कि रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड में E ग्रेटर देन 1 है, लेस देन 1 है। ठीक है, लेस देन 1 है, इक्वल टू 1 है, इक्वल टू इन्फिनाइट है, क्या है, तो ये ग्रेटर देन 1 होगा, यानी इसका जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, ED
ईडी ग्रेटर देन 1, ठीक है। तो यह हो गया। अब रिलेटिवली इनएलास्टिक डिमांड, यानी इसको हम हिंदी में बोलेंगे रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड को क्या, पूर्णतः लोचदार मांग। ये हो गया पूर्णतः, सॉरी, रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड को बोलेंगे सापेक्षता लोचदार मांग, और रिलेटिवली इनएलास्टिक बोलेंगे सापेक्षिक बेलोचदार मांग, और यूनिटरी इलास्टिक डिमांड को बोलेंगे इकाई लोचदार मांग, और परफेक्टली इनएलास्टिक डिमांड को बोलेंगे पूर्णतः बेलोचदार मांग, और परफेक्टली इलास्टिक को बोलेंगे पूर्णतः लोचदार मांग, ठीक है। तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इससे, ठीक है। एक ये हो गया। दूसरा कि टाइप्स और डिग्री एक ही बात है, यानी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के डिग्री भी इतना ही है 5 और टाइप्स भी इतना ही है। तो रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड के अंतर्गत हमने देखा कि प्राइस ये है क्या, यानी प्राइस में जो चेंज आते हैं, ठीक है। प्राइस यानी जो हमारा ओरिजिनल प्राइस है और आफ्टर प्राइस जो चेंज आते हैं, उस दोनों में जो चेंज है, ठीक है, उस दोनों में जो चेंज प्रोपोर्शनली होते हैं, उसके अपेक्षा क्वांटिटी में जो प्रोपोर्शनली ज़्यादा चेंज होते हैं, यानी डेल्टा Q बाय Q1 और ग्रेटर देन डेल्टा P बाय P1, यानी इससे क्या होगा, ये ग्रेटर होगा, यानी इसी को हम क्या बोलेंगे, इसी को हम बोलेंगे यहाँ, इसीलिए हम इसको बोलेंगे ED ग्रेटर देन 1, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। तो अब इसमें कहीं कोई कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर यदि हम इस मान को देखें तो P1, P2, Q1, Q2 सारे मान दिए हुए हैं, ठीक है। तो फार्मूला में डेल्टा Q बाय Q1 है और डेल्टा P बाय P1 है। तो डेल्टा Q का जो वैल्यू है वह हमारा क्या है, डेल्टा Q का वैल्यू यहाँ पर हमने पुट किया है। तो डेल्टा Q का वैल्यू कितना निकला है, यहीं पर हम लिख देते हैं। ये डेल्टा Q बराबर कितना हो गया 5, और डेल्टा P बराबर कितना हो गया -1, ठीक है। अब यहाँ से जो है, यहाँ से हम इसको यानी मान पुट करेंगे। डेल्टा Q का मान कितना है 5 आ गया, ठीक है। उसके बाद Q1 का मान यहाँ से देखें 10 है, तो यहाँ पर 10 डाल दिया। फिर उसके बाद डिवाइड है, यानी बीच का ये डिवाइड है तो डिवाइड हो गया। फिर डेल्टा P का मान -1 है, -1 हो गया। उसके बाद P1 है, क्योंकि Q1 और P1 हमने लिखा है, ऐसा नहीं कि P है यहाँ पर और यहाँ पर Q है। तो यहाँ पर क्या है, Q1 है और P1, तो P1 का वैल्यू क्या है, P1 का वैल्यू 5 है, ठीक है। यहाँ से भी हम देखें तो 5 है, ठीक है, तो 5 हो गया। अब इसको जब हम क्रॉस करेंगे तो ये जो डिनोमिनेटर है वो नोमिनेटर में हो जाएगा ऊपर, और जो नोमिनेटर है वो डिनोमिनेटर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया 25 -25 डिवाइड 10, तो -2.5 हो गया, ठीक है। तो यहाँ जो वैल्यू ये आ रहा है -2.5, तो हम इसको हम ये नहीं कहेंगे कि ये लेस देन 1 है, ठीक है। ये लेस देन 1 नहीं है, ये ED का यानी ये जो साइन है, यह जो साइन है, ये साइन क्या है, इन्वर्स रिलेशन को बताता है, प्राइस और डिमांड के बीच इन्वर्स रिलेशन को बताता है। तो ये नहीं है, यानी ये क्या है, यानी यहाँ पर ED का जो वैल्यू है वो कितना आया है 2.5, और 2.5 क्या है, 2.5 क्या है, ग्रेटर देन 1, यानी ये क्या है, ग्रेटर देन 1 है। इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे यहाँ पर, ED ग्रेटर देन 1। तो यानी ED ग्रेटर देन 1 हो गया, यहाँ से हमारा ये वैल्यू हो गया। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग देखेंगे।